एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट कर लिया था। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो कनाडा में भी थी, लेकिन सक्सेसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने वाला छठा देश बना। और उससे इंटरेस्टिंग बात यह है, अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बनाया सबसे पहले 45 में। कुछ लोग मानते हैं, अब क्वेश्चनेबल है, कि वो भी नील बोर का नाजी जर्मनी का बॉम्ब था, ब्लूप्रिंट वहां से आया और उसको ओपेनहाइमर ने लॉस एलमोस में, न्यू मैक्सिको में, जो पूरी मूवी बनी है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उसमें उसको यूज किया। अब पूरा यूज किया, आधा यूज किया, वो कितना था नहीं पता, लेकिन नील बोर वाज आल्सो ग्रेट साइंटिस्ट, उसका कुछ ज्ञान उनके पास गया। 45 में उन्होंने बनाया। 1945 में जैसे ही इन्होंने टेस्ट किया, उसके 1-2 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी एस्पियोनाज हुई। 1945 में न्यूक्लियर बम बनाता है यूएसए मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। मे बी इसमें नील बोर का कुछ एलिमेंट है, जर्मन। फिर 1949 में रशिया न्यूक्लियर, सोवियत्स अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाते हैं, उनको ब्लूप्रिंट मिल जाता है एस्पियोनाज के थ्रू। क्लॉश फुच करके एक देयर वाज अ जर्मन इंजीनियर, एंड क्लॉज ने ये न्यूक्लियर सीक्रेट्स ऑलमोस्ट नो मनी, पैसे की खातिर नहीं किया। ही वाज अ कम्युनिस्ट, सो उसने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खातिर ही वाज वर्किंग विद ओपेनहाइमर इन द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और क्लॉस ने ये पूरा सीक्रेट उठा करके सोवियत्स को दे दिया। और सोवियत्स, जो यूएस को लग रहा था कि सोवियत्स अभी 10 साल बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, बट सोवियत ने ये न्यूक्लियर बॉम्ब 3-4 साल में बना लिया। तो अब 2 कंट्री के पास आ गया, लेकिन सोवियत के पास एस्पियोनाज से आया। सोवियत, अच्छा फिर थे यूके। अब यूके ने कहा कि भाई हम तुम्हारे साथी हैं, हमें भी तो दो। तो उन्होंने भी यूएस की टेक्नोलॉजी ले ली और अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। चाइना ने कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, वो तो सोवियत और अमेरिकन का एस्पियोनाज करके बनाया। यानी कि अब तक सिर्फ यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, वो भी शायद थोड़ी जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ, जो जर्मनी हार गया। एक और कंट्री इसमें और है, वो है फ्रांस। फ्रांस ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, खुद से बनाया। और फ्रांस के न्यूक्लियर बॉम्ब किसने बनाया? सो मैरी क्यूरी की फैमिली ने फ्रांस के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। मैरी क्यूरी ने खुद नहीं बनाया, मैडम क्यूरी, जिनको हम फेमस मैडम क्यूरी, डबल नोबेल प्राइज, यस, ठीक है, रेडियम के लिए। इन सब के अलावा भारत ही एक ऐसा देश था, फ्रांस के अलावा भारत ही एक ऐसा देश था जिसने बिना किसी एस्पियोनाज के, जिसने बिना किसी से टेक्नोलॉजी चोरी किए, जिसने बिना किसी साइंटिस्ट को पकड़े हुए कि उनके साइंटिस्ट जबरदस्ती काम करवा लिया, वी मेड आवर ओन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन।